morning, lovely children. How are you all? I hope you all are fine, happy, healthy at your home. And I always pray to God for your safety. I welcome you in class 5. I will be teaching EVS through video lessons. बच्चे, You did very well in last year और आपने बहुत अच्छे से होमवर्क भी सेंड किया, बहुत अच्छे से आपने अपने मार्क्स भी गेन करे in all subjects. So very good. You all are staying at your home because coronavirus is spreading very fast. So take care of your health. आपने अभी भी घर से अगर बाहर जा रहे हो तो यू शुड वेयर मास्क. प्रॉपरली अपनी नोज और माउथ को कवर करना है एंड यूज सैनिटाइजर. ओके बच्चों, प्रॉमिस करो आपने ये दोनों चीजें यूज करनी है प्रॉपरली. स्टूडेंट्स, I already told you that I will be teaching EVS. What is EVS? Environmental Studies. Environment means our surroundings. जो भी हम अपने आसपास वातावरण में देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसको हम एनवायरमेंट का पार्ट मानते हैं. ओके बेटा, इस सब्जेक्ट को हम with the help of smart class, with the help of different activities के through समझेंगे. So be ready for that. You can see these are the beautiful flowers. They are of different colors. They give us happiness and they are the part of our environment. So we should not pluck the flowers. हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए because ये हमें क्या देते हैं? हैप्पीनेस देते हैं, खुशियाँ देते हैं. इनको देख के हमें खुशी मिलती है ना. Yes, these are the trees. और ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. ऑक्सीजन की हेल्प से हम जिंदा रहते हैं. Okay, and these are the beautiful birds. They are flying in the sky. So all these are the part of our environment. Now students, I am going to show you our EVS lab. EVS lab में हम क्या करते हैं? different activities and experiments करते हैं. तो आज मैं आपको EVS लैब दिखाऊंगी. आप देख सकते हो यहाँ पर different ब्यूटीफुल मॉडल्स रखे गए हैं. इन मॉडल्स की हेल्प से हम different एक्टिविटीज करते हैं. एक्टिविटीज के क्या बेनिफिट्स हैं बच्चे? एक्टिविटीज हेल्प टू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक इजीली. और हमारे जो सब्जेक्ट में टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ इस लैब में बहुत सारा मटेरियल रखा गया है जिनकी मदद से हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, हम एक्टिविटीज़ भी करते हैं. You can see बेटा, this is solar house. सोलर हाउस में सोलर पैनल लगा होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. दिस इज़ द मॉडल ऑफ विंडमिल. Windmill converts wind energy into electricity. This is the model of solar cooker. Solar cooker में क्या होता है बच्चे? खाना पक जाता है with the help of solar energy. ये solar cooker solar energy को convert करता है heat energy में. This is the beautiful model of water cycle. Water cycle की help से हम different terms समझेंगे like condensation, evaporation और रेनफॉल क्यों होता है, वाटर बॉडीज़ में पानी कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे. दिस इज़ द मॉडल ऑफ वाटर
conservation technique that is called rain water harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम रेन वाटर को कलेक्ट करके डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. नाउ दिस इज़ द मॉडल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. वूल, सिल्क, जूट, कॉटन. तो इस तरह से हम इस मॉडल की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स और फाइबर्स पढ़ेंगे. तो इस तरह से हमारी ईवीएस लैब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स रखे गए हैं. ये देखिए बेटा, हम अपनी ईवीएस लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं जिससे हमारा टॉपिक इजी बन जाता है और हम इजीली उसे समझ सकते हैं. ये देखिए, सॉल्युबिलिटी टेस्ट के लिए हमने डिफरेंट मटेरियल रखा है. सैंड, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर. तो इन मटेरियल्स की हेल्प से हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे और टॉपिक को समझेंगे. ये देखिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, गोल्डन टेम्पल. आप लोगों ने विजिट भी किया होगा. ये बहुत ब्यूटीफुल है ना. कहाँ पर है ये? यस, अमृतसर. और ये देखिए, सांची स्तूपा. ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है. These are the different types of houses. And this is the working model of earthquake. ये हम वर्क करके दिखाते हैं आपको. ये देखो, ये अर्थक्वेक में क्या होता है? शेक करती है हमारी अर्थ. और अर्थक्वेक बहुत डिवास्टेटिंग होता है बेटा. बहुत नुकसान होता है जब अर्थक्वेक आता है. और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल मॉडल्स रखे गए हैं हमारी ईवीएस लैब में. सोलर सिस्टम, कुतुब मीनार, जो हमारे टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. दिस इज़ द चार्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़. दिस इज़ द मॉडल ऑफ एक्वेरियम. एंड आप पहचान सकते हो ये किस टाइप का हाउस है? यस, जो कहाँ मिलता है? जहाँ आइस होती है, इग्लू. तो देखा आपने, ये सारी ईवीएस लैब हमारे लिए कितना फ़ायदा करती है. डिफरेंट टॉपिक्स को बहुत इजी बनाती है. जब आप लोग स्कूल आ जाओगे तो हम इसी ईवीएस लैब में डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, यू कैन सी देयर आर सो मैनी एनिमल्स इन आवर एनवायरनमेंट. ये भी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है और हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ में इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस मेंटेन करते हैं. हर एनिमल, चाहे बिग एनिमल है, चाहे स्मॉल एनिमल है, या छोटे से छोटा इंसेक्ट भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये सारे एनिमल्स और इंसेक्ट बैलेंस मेंटेन करते हैं एक दूसरे को कंज्यूम करके. कुछ एनिमल्स हरी घास खाते हैं और कुछ एनिमल्स शिकार करते हैं. जैसे ये डियर है, डियर ग्रीन ग्रास खाता है. ये मंकी है, ये पेड़ों पर रहता है ना. और बहुत ज़्यादा नॉटी एनिमल भी माना जाता है और ये जंगलों में भी मिलता है और आजकल तो ये हमारी कॉलोनीज़ में भी आ जाता है ना. ये देखो स्क्विरल, ये हमारी सराउंडिंग्स में हमें दिखती है तो ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट है. हमारे घर के आसपास दिखती है ना. पार्क में जाते हो आप, पार्क में भी दिख जाती है. तो ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे एनिमल्स की कैटेगरी के हों चाहे प्लांट्स की कैटेगरी के हों, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वाटर बॉडीज़ ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल in our environment as well as in our life. और देखो ये बर्ड्स उड़ रही हैं, कितनी ब्यूटीफुल कलरफुल बर्ड्स हैं. ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट है. हमारे जो माउंटेन्स हैं, सनलाइट है, ग्रीन ग्रास है, ये सारे इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं और हमें इन्हें बचाना है, कंजर्व करना है. तो ये सब हम अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. और बेटा, with the help of this subject we can know about moon, stars and clouds.
ओके। तो चलो बेटा, आप लोग हम सब मिलके प्रॉमिस करते हैं कि इन्वायरमेंट को सेव करेंगे। नाउ दिस इज योर नोटबुक। नोटबुक आपकी सिंगल लाइन चलेगी। दिस इज योर नोटबुक। नोटबुक को आपने सबसे पहले कवर करना है बच्चे। कवर अच्छे से करेंगे, नेम स्लिप लगाएंगे, अपना नेम, क्लास, सेक्शन लिखेंगे और जो आपकी नोटबुक है वो सिंगल लाइन चलेगी इस तरह की, जैसे हिंदी की होती है ना बच्चे, वैसे ही। ओके, तो आपने साफ हैंडराइटिंग में ब्लू जेल पेन से ही आप कॉपी में वर्क करेंगे अपना। ओके, आपने जो पिक क्लिक करनी है बहुत साफ और वर्टिकली आपने पिक क्लिक करके मुझे भेजना है अपने फ़ोन से। दिस इज योर EVS book. The name of the book is New Living Planet and the publisher name is सृजन Publication. तो आपने ये 5th क्लास में EVS की बुक पढ़नी है, अच्छे से रीड भी करनी है और कवर भी करनी है इसको। आपने जब एक्सरसाइज पार्ट करना है इस बुक में तो आपने पेंसिल से करना है। ये जो एक्सरसाइज पार्ट दिया है आपने पेंसिल से करना है, साफ हैंडराइटिंग में आप इसमें वर्क करोगे। ओके, सो एट द एंड अगेन बच्चे, आई विल रिक्वेस्ट यू टू वेयर मास्क whenever you go outside from your home. आपने मास्क पहनना है। आप बेशक वैक्सीन आ गई है बट आपको अभी भी प्रिकॉशंस लेते रहने हैं। मास्क पहनना है और जब भी आप घर से बाहर जाएं अपनी पॉकेट में सैनिटाइज़र ले जाएं। और बच्चों, आपने रेगुलर हैंड वॉश भी करते रहना है। जब आप बाहर से आओ तो आपने सोप से अच्छे से 20 सेकंड तक आपने हैंड वॉश करना है। बेटा, आपने सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है। एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। ओके बेटा, थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। We will meet in the next video. Till then, bye. God bless you.